हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। तो आज हर दिन की तरह आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी बहुत ही जानकारी ये होनी चाहिए। सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हिंदी व्याकरण को डालना उसमें जरूरी होता है। तो उसी से रिलेटिव हम एक आपको टॉपिक लेकर आ गए हैं कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि शब्द किसे कहते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको पता चल जाएगा और एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया और उसके कितने प्रकार होते हैं। ये सारे एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि शब्द किसे कहते हैं। अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं, यानी अक्षरों को जब हम सही तरीके से मिलाते हैं उससे कोई अर्थ निकलता है, उससे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कमल, तो कमल अगर हमने शब्द को जो अक्षरों को जोड़ा है, अक्षरों को तीनों को अच्छे से जोड़ा है, तो यहाँ पे क्या बना है, कमल। लेकिन अगर इसी शब्द को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये क्या कोई अर्थ देगा, कोई अर्थ देगा? देखिए इसी शब्द को मैंने जोड़ा है लेकिन इसको क्या कर दिए हैं, सही तरीके से इसका मेल नहीं किया गया है, इसके वजह से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हम सारे अक्षरों को, किसी भी अक्षरों को मिला देंगे उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द का मतलब होता है कि वैसे अक्षरों को मिलाकर जिससे क्या हो, हमें एक अर्थ निकले, जिसका कोई ना कोई एक मतलब हो, उसे हम शब्द मानेंगे। ठीक है, तो ये जो है उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं, ये शब्द नहीं है। तो उम्मीद करते हैं शब्द समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं, देखते हैं कि शब्दों को कितने आधारों पे बांटा गया है, शब्द के कितने आधारों पे बांटा गया है। तो शब्द को 4 आधारों पे बांटा गया है। कितने आधारों पे बांटा गया है, 4 आधारों पे बांटा गया। एक को कहते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये भी कंप्लीट कर दी हूँ कि ये जो है आपका अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे भी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पे शब्द को 2 भागों में, एक को बोलते हैं सार्थक शब्द, दूसरे को निरर्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे को यौगिक शब्द और तीसरे को योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसके आगे है कि उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक को तत्सम बोलते हैं, दूसरे को तद्भव बोलते हैं, तीसरे को देशज, चौथे को विदेशज बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो वो 2 होते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने आधारों पे बांटा गया है और वो आधार के भी कितने प्रकार होते हैं। तो अच्छा लगा हो अगर हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।